Next question. So we have started solving questions of level 1 in the last lecture. हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे विथ अ लॉट ऑफ रिवीजन ऑफ थ्योरी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, CET 2020. The ratio of radius of gyration of a ring to a disk, both circular, of same radii and mass, about tangential axis perpendicular to its plane is. तो मैं आपको इसके दो मेथड बताता हूँ, दोनों मेथड पता होने चाहिए. आपके पास एक रिंग है एंड आपके पास एक डिस्क दिया है, तो यू हैव वन रिंग एंड वन डिस्क. दोनों ही केसेस में एक्सिस इज टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर. हमको नॉर्मली हमको पता होता है व्हाट इज आईसी. ओके, आईसी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the object about its center of mass and perpendicular to the plane. तो नॉर्मली हमको IC पता होता है, रिंग के केस में होता है mr स्क्वायर. तो IC इज mr स्क्वायर. हमको यहाँ पे क्या पूछा है? हमको पूछा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर आप IO फाइंड कर लो तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा. तो IO कैसे फाइंड करना है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा. तो IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. और अगर आपको याद होगा डिस्क के केस में IC होता है MR स्क्वायर बाय 2 और दोनों ही केसेस में H इक्वल टू है R. H इक्वल टू है R. राइट. तो दिस इज यू आर डूइंग ओरली नाउ. ये सब ओरली होना चाहिए. तो जो रिंग का केस है, रिंग के केस में मैं आई रिंग बोल देता हूं. IC कितना है? MR स्क्वायर. H कितना है? R. तो MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर. गुड. डिस्क के केस में ये आएगा, IC आएगा MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MR स्क्वायर मतलब कितना? 3/2 MR स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास का स्क्वायर रूट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन? इज रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इट इज अंडर रूट ऑफ I/m. तो अगर रिंग का केस है तो KR IR/m. डिस्क का केस है तो अंडर रूट ऑफ I डिस्क अपॉन m. ये आपने अभी भी फाइंड किया. कितना है? 2MR स्क्वायर अपॉन m. mm कैंसल तो कितना आया? √2r. ये आपके पास आएगा 3/2 MR स्क्वायर बाय m. mm कैंसल तो आ जाएगा √3/2r. फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो KR/K डिस्क इज √2r अपॉन √3/2r. कैंसल तो √4/3 मतलब 2/√3. तो ऐसा आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. ओके, गुड. बट वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा लेंदी है. हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए. अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए यू शुड बी वेरी क्लियर. टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब रिंग के केस में आएगा MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर. तो कितना आ गया? 2MR स्क्वायर. तो आपको ऑलरेडी पता है रिंग के केस में 2MR स्क्वायर है. इसमें से m को कर लो साइड में, जो बच गया वो होता है K स्क्वायर. तो क्या बच गया? ये बच गया. ये क्या होता है? K स्क्वायर. किसका है? रिंग का है. सिमिलरली डिस्क का जो केस है, डिस्क का केस सेंटर से होगा तो हाफ MR स्क्वायर, टैंजेंट होगा तो हाफ प्लस 1, क्योंकि आपने अभी किया ना MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर. H कितना था? R. MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MR स्क्वायर तो कितना आ गया? 3/2. तो ये पता होगा 3/2 R स्क्वायर m. ये होता है K डिस्क का स्क्वायर. राइट. तो यहीं पे उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा KR अपॉन K डिस्क दोनों का था स्क्वायर. तो इसका है 2, इसका है 3/2 मतलब आ जाएगा 4/3
जब रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 2/√3। दिस इज ऑलवेज बेटर, प्रोवाइडेड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके पता होने चाहिए। Done. तो इफ यू नो डायरेक्टली, अगर आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेथड नंबर 2 वही है, दैट यू ऑलरेडी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन, 3 point masses each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. The moment of inertia of the system about an axis passing through one of the vertex and parallel to the side joining the other two vertex will be। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है L, L, L एंड L, तीनों पे मास है, वन मास इज हियर, अदर इज हियर एंड अदर इज हियर, राइट। इसको नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज साइड A, साइड B एंड साइड C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, राइट। पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स, तो किसी भी एक वर्टेक्स से पास होगा, यहां से पास होगा मान लो फ्रॉम A, and parallel to the side which is joining the other two vertex, so parallel to side BC। good। तो moment of inertia of the system यहाँ पे कितने masses है, 3, तो moment of inertia of the system will be moment of inertia of A plus moment of inertia of B plus moment of inertia of C। लेकिन moment of inertia of A is 0। क्यों 0? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ए और एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिस्टेंस कितना, 0, क्योंकि एक्सिस कहां से पास हो रहा है, वहीं से पास हो रहा है, तो इसका मतलब आपको आई ए डायरेक्टली लेना है 0, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, 0। देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज, आपको फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी। लेकिन याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में आप लिखते हो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब कौन सा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो दिस इज बेसिकली सी, इसको बोलता हूँ सी डैश, बी इसको बोलता हूँ बी डैश। दोनों में मास क्या था, सेम था, दोनों का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, सेम है। इसका मतलब क्या है कि आई बी इक्वल टू आई सी होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस पे, दोनों ही सेम है। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन भी ओरली होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है AD इज इक्वल टू सी डैश सी इज इक्वल टू बी डैश बी। अब ये डिस्टेंस AD पता लग गया तो ये दोनों डिस्टेंस भी मिल गए, इसको मैं बोल देता हूँ y। ओके, देन ये डिस्टेंस फाइंड करने के भी दो मेथड्स है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा दिस इज 60 डिग्री, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, 90 और 30 है, राइट। तो ये y डिस्टेंस है, व्हाट इज sin 60, √3/2, वेरी गुड। लेकिन आई एम आस्किंग व्हाट इज sin बाय डेफिनेशन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कौन है y, हाइपोटेन्यूज कौन है l, तो y क्या मिलेगा, L sin 60, व्हाट इज sin 60, √3/2, तो ये पता होना चाहिए, दिस इज √3l/2। गुड, या तो पाइथागोरस थ्योरम या फिर 30 60 90 या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर हमेशा होता है √3l/2। तो ये भी पता होता तो डायरेक्टली डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस मिल गया तो डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 3l²/4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, मैंने क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस कितना है y, y का स्क्वायर, व्हाट इज y का स्क्वायर, 3l²/4, तो ये आ जाएगा 3m तो है ही, 3ml²/4। गुड, क्लियर। तो ओरली था ये,
ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। क्यों 2 बार? IA प्लस IB प्लस IC, और IA तो वैसे भी 0 है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IA विच इज 0, IB और IC ये दोनों है सेम, तो 0 प्लस 3ml स्क्वायर बाई 4 प्लस 3ml स्क्वायर बाई 4, मतलब 2 बार आ गया आपका 3ml स्क्वायर बाई 4, मतलब 1 जा एंड 2 जा, तो 3ml स्क्वायर बाई 2, 3ml स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर सी, डन। तो अब ऐसा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरली सॉल्व होता है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको यूज टू होने में, लेकिन हो जाओगे। बहुत सिंपल सा आइडिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब इमीडिएटली पता होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर इज √3l बाई, अभी बताया था, √3l बाई 2। तो ये आपको y डिस्टेंस डायरेक्टली पता है, तो आपको पता है कि एक एक्सिस जो है वो तो वर्टेक्स से ही पास हो गया, मतलब एक का कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा 0, तो किसका आएगा? 2 का ही आएगा। दोनों का डिस्टेंस कहां से, एक्सियल रोटेशन से क्या था? सेम था, y और y। दोनों पे मास कितना था? सेम था। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्टली सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2my², और y मैंने अभी बताया आपको, √3l बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 और ये 2 गया, तो सीधा सीधा 3ml स्क्वायर बाई 2, खत्म। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, you can do it directly if you know basics. अगला क्वेश्चन, 2 circular loops A and B of radii R and NR। तो एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस है R, दूसरा सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस है NR, मतलब R1 इक्वल टू R और R2 इक्वल टू N इंटू R, ओके, respectively are made from uniform wire. Moment of inertia of B about its axis is 3 times that of A. Moment of inertia of B, ये B है, इसको 2 भी बोल सकते हो, B भी बोल सकते हो, तो मैं इसको RB बोल देता हूँ, इसको RA बोल देता हूँ, ये A है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज 3 टाइम्स ऑफ A, मतलब IB बाई IA इज इक्वल टू 3। तो ये डायरेक्टली आप समझने की कोशिश करो, रेशो दिया है IB बाई IA। आगे बोला है द वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n चाहिए, तो वैल्यू ऑफ n कहां से लाओगे? ये गिवन इंफॉर्मेशन है। यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, इस केस में m इंटू r का स्क्वायर। हमें IB बाई IA पता है, तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं IB बाई IA इज इक्वल टू MB RB स्क्वायर अपॉन MA RA स्क्वायर। RB पता है कितना है? NR। RA पता है कितना है? R। लेकिन मास पता है क्या? नहीं पता। पता है कि मास कहीं पे भी, इसका मतलब मास के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अब यू शुड नो वन इंपॉर्टेंट थिंग कि मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? यूनिफॉर्म वायर है, मतलब डेंसिटी दोनों का सेम है। बट वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रिंग? यू सी, अटक गए यहाँ पे। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ रिंग? कैसे फाइंड करते हो सरफेस एरिया? कैसे फाइंड करते हो रिंग का? पाई स्क्वायर बोलना नहीं, पाई स्क्वायर डिस्क का होता है, ये रिंग है, राइट। तो सबसे पहले इनर सरकमफरेंस ले लेना 2πr, उसको मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से। अंडरस्टैंड दिस, अच्छे से समझ लो। मैंने पूछा सरफेस एरिया, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ एरिया? डायमेंशंस ऑफ एरिया L⁻²। तो हम क्या कर रहे हैं? हम 2πr लिख रहे हैं। 2πr मतलब L⁻1 हुआ, क्योंकि r इज L⁻1 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, मतलब ये आ गया L⁻1 और L⁻1 कितना? L⁻2। ये मिल गया आपको एरिया, करेक्ट। आपको चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? सिंपल। अब
मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ रेडियस को लेता हूँ यहाँ पे कैपिटल आर. ओके, कैपिटल आर. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? एल रेस टू 3. ये एल रेस टू 1 आ गया, तो एल रेस टू 2 मिसिंग है. वो कहां से आएगा? कहां से आएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिंग. एरिया ऑफ द रिंग ए. आपने क्या किया? आपने किया 2 पाई आर इनर सर्कम्फरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. रिंग का नहीं, किसका? वायर का. इमेजिनेशन, इमेजिनेशन विल हेल्प यू हियर. हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है, मुझे इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. तो मैं क्या करूंगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय किसको? किसका एरिया? वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया. तो रिमेंबर दिस, वायर का क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन, उसका रेडियस अलग होता है, रिंग का अलग होता है. रिंग का रेडियस कितना है? आर. और यहाँ पे एक ही जगह पे मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर. कौन सा आर? स्मॉल आर. दिस इज पाई आर स्क्वायर. गुड. तो आ गया क्या? एल रेस टू 2, एल रेस टू 2, एल रेस टू 1 कितना? एल रेस टू 3. तो बी केयरफुल, जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो रिंग का सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया किसका? वायर का. रिंग का नहीं, रिंग का एरिया है ही नहीं, तो कहां से? गुड, क्लियर. तो यू शुड नो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर. देन अगर इतना पता है, वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम कितना है? 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर. हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिपेंडेंस किस पे है? किस पे है? आर. ये कौन सा आर है? ये रिंग का रेडियस है. तो कौन सा आर? कैपिटल आर. तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर यूज करूंगा फॉर द रेडियस ऑफ रिंग. तो याद रखना, एवरीवेयर आई विल बी यूजिंग कैपिटल्स फॉर रेडियस ऑफ रिंग एंड स्मॉल फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. राइट, वायर जिससे बना है उसका एरिया स्मॉल आर. गुड, यहाँ तक क्लियर. हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिपेंडेंस किस पे है? रेडियस ऑफ रिंग. तो मास का डिपेंडेंस किस पे लेना चाहिए? रेडियस ऑफ रिंग. तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू आर. हो गया. तो अभी हमको मिल जाएगा यहां से, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा? मास इज प्रोपोर्शनल टू आर. करेक्ट. देन यहां से और यहां से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू किसको? मास को. लेकिन मास इज प्रोपोर्शनल टू किसको? आर को. और क्या है? आर स्क्वायर. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. देयरफॉर आई बी बाय आई ए, ये क्या था आपके पास? ये क्या था ना वैल्यू? 3. तो इज इक्वल टू 3. तो ये आपके पास है 3. लेकिन आई बी बाय आई ए क्या है? आर बी बाय आर ए का क्यूब, क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इक्वल टू 3. गुड. व्हाट इज आर बी एंड आर? व्हाट इज आर ए? आर रेस टू क्या है? 3. कैंसिल एंड कैंसिल. ये क्या है? 3. गुड. तो क्यूब रूट ले लो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? देन क्यूब रूट ऑफ 3. क्यूब रूट ऑफ 3. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन जेई में भी आया था विथ डिफरेंट वैल्यूज. ओके, so you should know a rope is wound around a solid cylinder of mass 1 kilogram, radius 0.4 meter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 25 Newton? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे ये एक सॉलिड सिलेंडर है. जेई में इसको हॉलो सिलेंडर बोला था. इसके ऊपर वायर लगाया है, तो यू आर वाइंडिंग अ वायर ऑन टॉप ऑफ इट. इसके ऊपर एक वायर है. सबसे पहले यू शुड नो कि सिलेंडर का एक्सिस कौन सा होता है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू
सेंटर, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिस्क, राइट। अब आपने क्या किया, आपने इसको 25 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल कर लिया। तो अगर आप इसको पुल करोगे, रस्सी को खींच लोगे, तो सिलेंडर क्या होगा, रोटेट होगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, mr²/2। तो जेई ने वहां पे 30 न्यूटन बोला था, वहां बोला था हॉलो सिलेंडर। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, mr², यहाँ क्या लोगे, mr²/2। आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ही पूछा है आपको। गुड। तो अब सबसे पहले यू शुड नो, कोई भी बॉडी का लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए फोर्स। सिमिलरली किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए टॉर्क। तो इसका मतलब टॉर्क से स्टार्ट करना पड़ेगा। टॉर्क, टॉर्क इज आई अल्फा, बट टॉर्क इज आल्सो आर एफ। ये 11th स्टैंडर्ड में सीखा था आपने आर एफ, और 12th में डिराइव किया था आई अल्फा। तो दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, मतलब अल्फा कितना, आर एफ बाय आई। अब बहुत बार ऐसा है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा है कि पहले आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं करना, क्योंकि आई की वैल्यू अलग से फाइंड करोगे, उससे बेटर क्या, व्हाट इज आई, mr²/2, एक तो कैंसिल ही हो गया ना, सिंपल। देन अब अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, कितना आया, 2f/mr। अगर हॉलो सिलेंडर होता, हॉलो होता तो 2 होता क्या, नहीं। तो इसका मतलब हॉलो के केस में क्या होता, f/mr। तो दो क्वेश्चन पैरेलली सॉल्व हो गए हमारे। व्हाट इज f, 25 न्यूटन, व्हाट इज m, 1 and what is r, okay। तो ये आ गया आपका 50/0.4, 0.4 मतलब 4 × 10⁻⁻1, ये जाएगा ऊपर। 500/4 कितना होता है, 125। 125 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। अगला क्वेश्चन, if radius of solid sphere is doubled by keeping its mass constant, the ratio of their moment of inertia about any of its diameter is, joke। What is moment of inertia of solid sphere about a given diameter, 2/5 mr²। मास को कांस्टेंट रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन I2/I1 is R2/R1 का स्क्वायर। What is R2? 2R. What is R1? R. Cancel and cancel. तो आंसर इज 4:1। करेक्ट, राइट, 1:4, क्योंकि हमने I2/I1 निकाला, उन्होंने हमको पूछा है I1/I2। तो I1/I2 कितना, 1:4। तो आंसर इज 1:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सो क्वेश्चन नंबर 8, 2019 क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन भी एट पार विद जेई लेवल है, तो अच्छे से समझ लो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ थिन मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो, यहाँ पे रो ये लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, ओके। इज बेंड इनटू सर्कुलर कॉइल विथ OS सेंटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉइल अबाउट एक्सिस x डैश इज इक्वल टू। तो ऐसा है, हमारे पास पहले एक वायर था जिसका लेंथ कितना था, L। इसको हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। तो L क्या बन गया, L बन गया 2πr। जितना लेंथ था वो क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस। तो L क्या बन गया, 2πr। तो R क्या आ गया, L/2π। गुड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये रिंग लिया, इसको रोटेट किया,
कहां से रोटेट किया, अबाउट एक्स एक्स डैश. व्हाट इज एक्स एक्स डैश हियर, इट इज tangent in the plane. Tangent in the plane है ना. So what is moment of inertia of a ring about tangent in the plane? 3/2 mr square. नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायामीटर है. डायामीटर का आईडी अगर ये भी याद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये IC/2 है. IC तो पता होता है ना, mr स्क्वायर. तो आईडी कितना आ गया, mr²/2. कोई इशू नहीं. इफ यू डोंट रिमेम्बर डोंट वरी, इट्स इजी. फिर x x डैश का क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो I x x डैश विल बी ID, क्योंकि इस केस में हमको पता है ID प्लस और डायमीटर इज पैरेलल आल्सो, तो ID प्लस mh स्क्वायर. mh स्क्वायर, व्हाट इज h, इक्वल टू r. So moment of inertia about x x dash will be ID, which is mr square by 2 plus mr square, मतलब कितना, 3/2 mr square. तो मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये डायरेक्टली पता है. अगर ये पता है तो क्वेश्चन शॉर्टकट है. तो सी, अब व्हाट इज r, हमने फाइंड किया. व्हाट इज r, L/2. आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट क्यों करना है, लुक एट द ऑप्शंस. It is in terms of L and not in terms of R. Good. तो L लाना पड़ेगा 3/2 m. R कितना है, L/2 pi. तो L²/4 pi square. तो 3/8 तो आ गया, L² भी आ गया, राइट. लेकिन m भी नहीं है, तो m नहीं चाहिए. m नहीं चाहिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज डेंसिटी, नहीं मैं बोला था पहले से, ये लीनियर डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ. गुड. तो व्हाट इज m, इट इज रो l. इक्वेशन नंबर 2 को कहां डालोगे, इक्वेशन नंबर 1 में. तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you see moment of inertia I x x dash equal to 3/4 into 2 8 pi square m. what is m, रो इंटू एल, और ऑलरेडी क्या था, एल स्क्वायर. तो कितना होगा, 3/8 पाई स्क्वायर रो एल क्यूब. देखो कहाँ पे है, कहाँ पे है, 3 रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर. कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है. डन. Be careful with linear density and volume density, because the moment you put volume then will be a problem again. तो यहाँ पे linear density था, मतलब मास पर यूनिट लेंथ था. नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से. यहाँ पे इन्होंने बोला है रो, तो रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. यस, गुड. तो मास इस रोवेल, सिर्फ रोवेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब मास के सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड यू गेट 3 रो एल क्यूब बाय 8 पाई स्क्वायर. ऑप्शन कौन सा था, ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. तीन आइडेंटिकल रॉड्स है, each of mass m and length l are joined to form a symbol h. The moment of inertia of the system about one of the sides of h is. अब ऐसा है, आपके पास तीन रॉड है विच आर आइडेंटिकल. तो ये रॉड नंबर 1 3 चाहिए, तीनों आइडेंटिकल होने चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू इज, ये बना लिया हमने तीन आइडेंटिकल रॉड्स. दे आर जॉइंड टू फॉर्म H. तो दे आर जॉइंड टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक H स्ट्रक्चर बनाया है. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स ऑफ H. वन ऑफ द साइड्स ऑफ H मतलब आप इसको यहां से रोटेट करवा रहे हो. गुड. तो ये हो गया रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3. याद रखना, moment of inertia of any rod about an axis which is parallel to the length is 0. moment of inertia of any rod, ये भी होता ना, तो ये moment of inertia कितना है, 0. लेकिन when the axis of rotation is perpendicular, then it is
नॉन जीरो। तो पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सिस पैरेलल टू द लेंथ है, दैट इज व्हाई इट इज जीरो। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I system will be equal to I1 which is 0, I2 plus I3. I2 and I3 are non-zero, but I1 is 0. Now I2, if you see, the second rod is rotating about one end. Do you remember what is moment of inertia of a rod about one end? Do you remember what is moment of inertia about center of mass perpendicular to length? ml square by 12। तो अब अगर मुझे ये चाहिए तो क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वैसे याद होना चाहिए ml square by 3 होता है वो, यू शुड रिमेम्बर। बार बार डिराइव नहीं कर सकते हम लोग, तो याद रखना पड़ेगा। ये कितना होता है? ml square by 12। ये कौन है? ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और लेंथ को क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, अबाउट वन एंड चाहिए। इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया? L बाय 2, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था? L। तो IC कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 है, ml स्क्वायर बाय 12 है। IO क्या है? फाइंड करना है। कौन सा थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, व्हिच इज नथिंग बट IC प्लस MH स्क्वायर। IC कितना? ml स्क्वायर बाय 12। H कितना? L बाय 2, उसका स्क्वायर कितना? L स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, तो 3 ये आ जाएगा 3 ml स्क्वायर बाय 12। 3 ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 कितना? 4 ml स्क्वायर बाय 12। तो कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 3। मतलब जो सेकेंड रॉड है, सेकेंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ml स्क्वायर बाय 3। क्यों आएगा? सिंस इट इज रोटेटिंग about one end। और ये कैसे आता है मैंने अभी बता दिया, यू जस्ट सॉ कैसे डिराइव करते हैं। बचा कौन? बचा थर्ड। अब तीसरा जो है ना, तीसरा का केस ऐसा है कि आप उसको पूरा रॉड लो या पूरा रॉड मत भी लो, आप बोलो ये मास है, यू कैन से दिस इज अ मास, और ये मास क्या कर रहा है? रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यू कैन से ये छोटा मास है, डजंट मैटर व्हाट इट इज डूइंग। इट इज, जब ये एक्सिस यहाँ पे है, जब सिस्टम रोटेट होगा तो ये पूरा रॉड क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, करेक्ट? तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर। तो ये जो आपके पास तीसरा रॉड है, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, रॉड का डिस्टेंस कितना? अरे थर्ड रॉड का डिस्टेंस पहले रॉड से कितना? लेंथ ऑफ रॉड 2, लेकिन तीनों का लेंथ क्या था? सेम। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा हाउ मच? L। वेरी गुड। तो दिस डिस्टेंस इज L, इसका मास है m। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड? ml स्क्वायर। खत्म। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम व्हिच इज I1 इज 0, I2 is ml square by 3 and I3 is ml square, which is 4 by 3 ml square। 4 by 3 ml square, option number D। Okay, so we will not put any time in writing down the derivation of I2, it is ml square by 3। Done? Then next question, question number 10 मान लेते हैं। When a 12,000 joule of work is done on a flywheel, its frequency of rotation increases from 10 hertz to 20 hertz। The moment of inertia of the flywheel about its axis of rotation is, take pi square equal to 10। अब एक चीज याद रखना, जब वर्क डन का फॉर्मूला आए तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बोलते हैं कि बॉडी रोटेट हो रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो हाउ मच इज द वर्क डन।
रोटेट हो रहा है मतलब ऑलरेडी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। स्टॉप करना है मतलब काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, जीरो करना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक होता है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है एट सम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है या कम करना है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो ऐसे केसेस में आपको याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें एक थ्योरम था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन appears as change in kinetic energy, change in kinetic energy। अब याद रखना नॉर्मली तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, डिपेंड करता है फाइनल ज्यादा है कि इनिशियल ज्यादा है। यहाँ पे डेफिनेटली फाइनल ज्यादा है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, राइट। तो अभी आपको दिया क्या है, एंड यू शुड नो हम यहाँ पे कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन, राइट। और बोला भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ से आप हाफ आई निकाल सकते हो कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन इक्वल टू हाफ आई कॉमन ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। अब एक काम करो, वर्क डन इक्वल टू 1/2 व्हाट इज ओमेगा फाइनल, 2 πn फाइनल, करेक्ट, और इसका स्क्वायर माइनस व्हाट इज ओमेगा इनिशियल, 2 πn इनिशियल का स्क्वायर। देन वर्क डन कितना है 12,000, आई फाइंड करना है, ये है 2, यहाँ से 2 पाई का स्क्वायर मतलब कितना 4 पाई स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकाल लिया। एन फाइनल कितना था 20 था, 20 का स्क्वायर। एन इनिशियल कितना था 10 था, 10 का स्क्वायर। गुड, डोंट बी इन हरी टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, 2 मिनट रुक जाओ देखते हैं इसको। तो ये आ गया 12,000 इक्वल टू आई बाय 2, 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना बोला है 10, तो 40। दिस इज 400 माइनस 100 मतलब कितना 300, ये 12,000, ये 12,000 गया, तो क्या बचा, आई इक्वल टू 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बी केयरफुल विथ कैलकुलेशंस एंड रिमेंबर ये 2 पाई का स्क्वायर करके बाहर आया था तो 4 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 थी तो 40, और ये 300 है, तो दैट इज व्हाई 12,000 विल कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, व्हाट वाज दिस नंबर 11th आई गेस, 11th है, आई डोंट नो, 11th 12th। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th नंबर, लेट अस से a mass is whirled, a mass is whirled in a circular path with constant angular velocity v and linear velocity, sorry, with constant angular velocity बोला नहीं है कितना, and its linear velocity is v। if the string is now half, string को half कर दिया, keeping angular momentum same मतलब l की वैल्यू same, its linear velocity will become, the new linear velocity will become, तो ऐसा है हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कुछ होगा, आई डोंट नो हाउ मच, इसको मैं बोल देता हूं L, तो R1 इक्वल टू L। अब यहाँ पे एक मास है, इसको हमने सेट कर दिया सर्कुलर मोशन में, इसको हमने सर्कुलर मोशन में सेट कर दिया। देन समझ लेना सर्कल है, डजंट लुक लाइक, तो अभी ठीक है, दिखा तो ठीक, नहीं तो समझ लेना। देन व्हाट यू आर डूइंग इज, आप इसके लेंथ को कर रहे हो हाफ, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ आपने कर दिया हाफ, तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ। गुड, तो रेडियस विल आल्सो बिकम हाफ। तो इन दिस केस व्हाट विल बी न्यू रेडियस, L/2, तो इट विल बी L/2। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि पहले केस में वेलोसिटी था v,
तो दूसरे केस में वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है, व्हाट इज v2। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, सेम है। तो एंगुलर मोमेंटम सेम है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा रोटेशनल मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन है। मास इनटू वेलोसिटी वो लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू गेट एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में होता है r बार क्रॉस p बार, स्केलर फॉर्म में होता है rp sin थीटा, rp sin थीटा, लेकिन r और p दे आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, तो sin 90 इज 1, दैट इज व्हाई हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r into p। गुड, व्हाट इज p, m into v, राइट, p is m into v। अब एक काम करो, मास को यहाँ पे लाओ, क्यों लाया मास को यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है L कांस्टेंट है, बोला है ना L कांस्टेंट है, बोला है क्या, एंगुलर मोमेंटम इज सेम, और मास तो सेम ही होगा, स्ट्रिंग का लेंथ हाफ किया, मास को चेंज नहीं किया, तो मास भी क्या है, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ v into r क्या आ गया, कांस्टेंट। जब प्रोडक्ट ऑफ v into r कांस्टेंट हो तो आप ऐसा लिख सकते हो v1 r1 इक्वल टू v2 r2। तो v2 कितना, r1 by r2 into v1, r1 by r2, यहाँ पे पता ही है हमको r2 is half of r1, पता है ना, r1 is L, r2 is L by 2, मतलब ये आ गया r1 by 2। तो what is r1 by r2, r1 r2 is 2, what is v1 v, तो कितना आ गया 2v, 2v, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक मिस हो गया, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं एज अ असाइनमेंट रखता हूँ, थोड़ा खुद भी ट्राई करो। 14 नंबर इज मिसिंग, 13 के बाद 15 आ गया, ठीक है, बट मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। अ डिस्क हैज मास m and radius r, how much tangential force should be applied to the rim of the disk so as to rotate with angular velocity omega in time t। तो सिंपल है, रोटेट होना है तो टॉर्क इज r into f, बराबर, बट टॉर्क इज आल्सो I अल्फा। डिस्क का I, यू नो डिस्क का I कितना होता है, और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है, रिमेंबर टेंजेंशियल फोर्स है। गुड, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन, आपको क्या पूछा है, टेंजेंशियल फोर्स, मतलब फोर्स का इक्वेशन आपको मिल सकता है। गुड, तो यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, तो ये कोशिश करो, सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देन लेट अस स्टार्ट विथ question from NEET JEE exam level 2 questions। तो level 2 questions in this case मैं थोड़ा mix कर रहा हूँ, this is NEET question। then 3 identical shells, spherical shells, spherical shell मतलब होता है hollow sphere, पता होना चाहिए, each of mass m and radius r are placed as shown in figure। कंसिडर एन एक्सिस एक्स एक्स डैश, तो हमें एक एक्सिस दे दिया एक्स एक्स डैश, ऐसा ये एक्सिस है विच इज एक्स एक्स डैश। ओके, आगे बोला है विच इज टचिंग 2 शेल्स, तो 2 शेल को टच कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ थर्ड, तो एक नाम दे देते हैं इसको, नंबर 1 2 एंड 3, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम consisting of these 3 shells about x x dash is, so what is total moment of inertia, so total moment of inertia of the system मतलब will be moment of inertia of the first plus moment of inertia of second plus moment of inertia of third, लेकिन पहले दो they are rotating about tangent, in its plane नहीं आएगा क्योंकि शेल है, हॉलो स्फीयर में इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तीसरा रोटेट हो रहा है अबाउट डायामीटर, मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्योंकि ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल मतलब मास एंड रेडियस की वैल्यू है सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है, आइडेंटिकल
का मतलब होता है मास और रेडियस की वैल्यू क्या है, सेम, और दो 1 और 2 रोटेट हो रहे हैं अबाउट टेंजेंट, और तीसरा रोटेट हो रहा है अबाउट डायमीटर। तो यू शुड नो कि I1 और I2 होगा सेम, जो आएगा ऑफ कोर्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डू यू रिमेंबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इफ यू रिमेंबर यू मस्ट नो नाउ, मैं बता देता हूं लेकिन इजी है। व्हाट इज दिस, हाउ मच, 2/3 mr²। एक्सिस कहां से पास हो रहा है, यहां से, तो 2/3 mr² प्लस mr², 2/3, ये 2/3 mr² है प्लस mr² है, तो कितना 5/3, 2/3 प्लस 1 इज 5/3, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया ये 5/3 mr²। क्यों, सिंस 1 and 2 are rotating about tangent, गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड I3 सिंपल, कितना 2/3 mr²। क्वेश्चन खत्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10/3, इसमें ऐड करो 12/3, 4mr²। तो फिर भी लिखने के लिए लिखना पड़ेगा I सिस्टम इज I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 इज कितना था, I1 5/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 2/3 mr²। दिस इज 12/3 mr²। हमने लिया है कैपिटल R, उन्होंने लिखा है स्मॉल r, फर्क पड़ता नहीं है, तो हो गया ऑप्शन व्हाटएवर इट इज, डन। So you could have solved this question orally also। कैसे, दो spherical shells, they are rotating about tangent कितना होता है 5/3, दो है तो 10/3, और एक है about diameter, वो होता है 2/3, तो 10/3 प्लस 2/3 12/3 मतलब 4, तो 4 आना चाहिए, 4 एक ही जगह पे दिखता है हमको, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, गुड। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r। डिस्क का रेडियस r है और होल का डायमीटर r है, तो रेडियस कितना है, r/2 है। whose rim passes through the center is cut। हमारे पास एक डिस्क है, उसमें से एक होल हमने कट कर लिया। What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट यू हैव, एक्चुअली हमारे पास है एक डिस्क, मतलब आई शुड बी शोइंग इट लाइक दिस, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर, राइट। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पार्ट कट करके दिखाना है, इसको बोलते हैं एज ऑन, मतलब आप साइड से देख रहे हो, बट मुझे क्योंकि यहाँ पे आई वॉन्ट टू शो समथिंग, तो मैं इसको दिखाऊंगा फेस ऑन, इसको बोलते हैं फेस ऑन। तो ये डिस्क है, दिस इज डिस्क, गुड। इस डिस्क का मास कितना बोला है, m। इस डिस्क का रेडियस कितना बोला है, r, तो इसका रेडियस है r, इसका मास है m। इसमें से हमने क्या कट किया, एक होल, यहां से एक होल कट कर लिया जिसका रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना है, r। मतलब यू आर कटिंग समथिंग लाइक दिस, इतने पार्ट को यहां से कट कर रहे हो, ओके। और एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, तो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, लेकिन कहां पे आ रहा है, बाहर की तरफ। रिमेंबर द डिस्क वाज रोटेटिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मतलब मैं बता देता हूं ऐसा, डॉट, यू नो व्हाट इज डॉट, डॉट मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कमिंग आउट, तो डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन। क्योंकि यहाँ पे छोटी सी गलती,
मैं अगर ऐसा ड्रॉ कर देता गए काम से, क्यों? देन द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर। तो रिमेंबर ऐसा नहीं चलेगा। तो अब ऐसा है, जो बच गया उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ा सा ये समझ में आ गया क्या था? डिस्क, डिस्क में से क्या काटा है? होल। वेरी गुड। अब मैं इसको मॉडिफाई करके ड्रॉ कर देता हूँ। इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट मी फर्स्ट टेक दिस थिंग। कहाँ गया? यहाँ पे है। मे बी थोड़ा स्मॉल हो गया। इट विल टेक टाइम। ओके, आई जस्ट वांट टू डू इट इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, तो मैं करूंगा। तो अभी समझ लेना। फाइन, गुड, दिस विल वर्क, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब ऐसा है, हमारे पास था एक पूरा डिस्क। उस पूरे डिस्क में से हमने एक पार्ट को कर लिया कट। ये हो गया उसका रिमेनिंग पार्ट। और बचा हुआ जो है वो यहाँ था है नहीं। क्या कर लिया है? कट। गुड। देन यू शुड नो, इसका रेडियस है आर, इसका डायामीटर है आर। गुड। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कमिंग आउट, यहाँ पे भी होगा एक्सिस रोटेशन कमिंग आउट। तो दिस डिस्क total moment of inertia I is equal to moment of inertia of remaining part rp plus moment of inertia of disk। डिस्क है ना वो, होल काटा तो डिस्क है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि दिस टाइम द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गुड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका रेडियस कितना। हाँ, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²/2। रिमेनिंग पार्ट का तो फाइंड करना ही है, देखते हैं। इस डिस्क का कितना? 3/2। क्यों? क्योंकि इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 3/2 mr²। थोड़ा सा गलत हो गया। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे ये रेडियस है r/2, तो r डैश बोल देते हैं विच इज r/2। और थोड़ा सा गलत हो गया, मास। रिमेंबर वन थिंग, जब आपने एक डिस्क में से एक होल निकाला है और डिस्क का जितना रेडियस था उतना डायामीटर है किसका? होल का, तो मास इज ऑलवेज m/4। मतलब एक डिस्क में से आप चार छोटे छोटे होल बना सकते हो, व्हाट इट मींस। तो m/4, तो m डैश इज व्हाट? m/4। गुड। तो अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे? तो अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर लेंगे, सिर्फ इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये कितना है? mr²/2। ये कितना आया? 3/2, मतलब 3/2²। 4 into 4 16, 16 into 32, तो 3/32 mr²। करेक्ट? क्लियर यहां तक? गुड। देन 32 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लाओगे? 16, तो 16 mr²/2 माइनस 3 mr²/32, 32 है, सॉरी 32। गुड। 16 में से 3 गए तो 13 mr²/32। 13 mr²/32, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रोटेशनल एक्सिस पे ध्यान देना। अगर डायामीटर के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो फिर आंसर अलग आता, वो भी देख लेते हैं। गुड। तो उस केस में आंसर क्या आता? इफ इट वाज रोटेटिंग अबाउट डायामीटर, अगर ऐसा हो रहा होता तो सबसे पहले
इस केस में होता mr²/4, तो यहाँ पे आ जाता 4 इन शॉर्ट। यहाँ पे you would have taken tangent which is in the plane. What is moment of inertia of disk about tangent in its plane? 5/4, तो 3/2 की जगह पे यहाँ था 5/4, करेक्ट। तो आपको मिलता यहाँ पे 5 इन शॉर्ट, पूरा कर लेते हैं, पूरा ही बता देता हूँ। तो 5/4, 4 4 एंड 4 64, राइट। तो 5 mr²/64, और यहाँ पे क्या है mr²/4, याद रखना अंडू 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 अंडू। ओके गुड। देन लुक हियर यहाँ पे आपको मिलता बाई 4, यहाँ पे मिलता 5/64, 16 4 दा 64, तो यहाँ पे 16 तो आता ही, यहाँ पे आता 5 एंड यहाँ आता 16 - 5, 11 mr²/64, तो 11 mr²/64 ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया। 32 दिया है, 64 नहीं दिया, तो देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओरल क्वेश्चन। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस। सॉलिड स्फीयर का सिमेट्री एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो डायमीटर ही होता है बेसिकली। इज इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड, keeping mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? ऐसे केस में विदाउट थिंकिंग एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने क्या इंक्रीज किया? रेडियस, ओमेगा इज v/r, ये चेंज तो ये चेंज होने वाला है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स I ω²/2 होता है ना, ओमेगा चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्योंकि वो r पे डिपेंड करता है, राइट। तो सब चेंज होगा तो क्या नहीं होगा? एंगुलर मोमेंटम। 2018 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज फ्रॉम जेई। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कल के लिए रखने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिस कैन बी सॉल्व विथ 3 डिफरेंट मेथड्स। तो पहला फुल मेथड, फिर एक ट्रिक, एंड लास्टली डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। तो आई विल टेक दिस एंड कनेक्टेड क्वेश्चंस कल के सेशन में। ये भी कनेक्टेड है तो इंपॉर्टेंट है, वी विल डू, बट नॉट टुडे, दिस वी विल डू टुडे। एंड ऑटोमोबाइल क्लास के बाद जाना है ना ऑटोमोबाइल पे, तो ध्यान दो। ऑटोमोबाइल मूव्स on a road with a speed of 54 km/h। 54 km/h मतलब कितना मीटर पर सेकेंड? हाँ, तो कितना 15 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.45 मीटर, तो r की वैल्यू दे दी 0.45 मीटर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब I की वैल्यू दे दी कितनी आपको? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by the brakes on the wheel is। तो vehicle was moving, उसका इनिशियल स्पीड दिया है आपको, उसका r दिया है, उसका I दिया है, कितने टाइम में स्टॉप हुआ ये दिया है। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? I अल्फा, राइट। व्हाट डू यू नो? यू नो I, यस। डू यू नो अल्फा? अल्फा नहीं, लेकिन पता कर सकते हो ना। हाँ, देखो ऐसा है, इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब ऐसा है, ये इनिशियल स्पीड था, ये v इनिशियल था, तो फाइनल कितना होगा? 0। और ये लीनियर है, लीनियर से एंगुलर में जाते आता है, कैसे तो देखते हैं, हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। I पता है, व्हाट इज अल्फा?
अल्फा इज फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन टाइम, टाइम भी पता है 15 सेकेंड्स। what is omega final, what is v r omega, what is omega, v by r, तो v फाइनल अपॉन r फाइनल। इसको मैं एक काम करता हूँ, r तो फाइनल तो r रहेगा, v का रेडियस कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये t को निकाल लिया बाहर, ओमेगा फाइनल इज v फाइनल बाय r माइनस v इनिशियल बाय r। गुड, ओमेगा फाइनल था 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 क्या बचा फिर v इनिशियल बाय r, है ना, हो गया क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज i 3, व्हाट इज v इनिशियल 15, है ना 15, यस। व्हाट इज टाइम 15, व्हाट इज r 0.45, 0.45, कैंसल कैंसल, ये आ गया 300 by 45, 300 by 45. How much is this? How much is this? ये बहुत सोचते हो। Wait. What is 45 fives? 45 fives मतलब 450 का हाफ कितना 225. What is 45 six? 225 में 45 ऐड कर लो, कितना 270 बराबर 6 आ गया। What is 7? 315, तो हमारा आंसर 300 है, 300 और 45 है, तो 6 और 7 के बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा 6.66, खत्म आंसर 6.66। so you have 6.66 as the answer, 6.66, good।